Hello friends, my name is Shreya and you are watching channel Study with Shreya. In this video, I will give you name and knowledge about 7 continents and 5 oceans of the world, which means that today's subject is world geography. तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशंस के नाम बताऊंगी और उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दूंगी। तो जिसका मतलब ये हुआ कि आज का हमारा सब्जेक्ट है वर्ल्ड जियोग्राफी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको 7 कॉन्टिनेंट्स बताऊंगी। तो पहला है एशिया। एशिया इज द मोस्ट पॉपुलर एंड द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ। जो एशिया कॉन्टिनेंट है ये अर्थ का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है साइज के मामले में, और यहाँ पे जो लोग रहते हैं इस जगह पर, जितनी यहाँ की आबादी है, तो उस लिस्ट में भी इसकी रैंक फर्स्ट है। और यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा लोग इसलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर जो है, ना ही हमेशा यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही हमेशा सर्दी होती है। टेम्परेचर बढ़ता घटता रहता है। तो इट्स पॉपुलेशन इज 4 अरब 63 करोड़ 12,50,200। इतनी यहाँ की आबादी है। इट हैज़ एरिया ऑफ 4 करोड़ 45,79,000 किलोमीटर स्क्वायर। इतना इस जगह का एरिया है। इंक्लूड्स 48 कंट्रीज। एशिया कॉन्टिनेंट में टोटल 48 कंट्रीज हैं। द 60% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द अर्थ लिव हियर। मतलब जो अर्थ में जितने लोग रहते हैं उनकी जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 60% लोग एशिया कॉन्टिनेंट में रहते हैं। तो चलिए अगला कॉन्टिनेंट देखते हैं। कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। द सेकेंड लार्जेस्ट एंड पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका। जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ये अपने साइज के मामले में सेकेंड नंबर पर है, और इसमें जो आबादी है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं, उसमें भी ये सेकेंड नंबर पर है। इट्स पॉपुलेशन इज 1 अरब 33 करोड़ 22,77,026। इतने लोग इस कॉन्टिनेंट में रहते हैं। इट हैज़ एरिया ऑफ 3 करोड़ 3,70,000 किलोमीटर स्क्वायर। इतना इसका एरिया है। कंप्राइजेस 54 कंट्रीज। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में टोटल 54 कंट्रीज हैं। इट इज़ द हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट एंड होम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट द सहारा। मतलब ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ये सबसे गर्म कॉन्टिनेंट है, और इसी कॉन्टिनेंट में है दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान, ऑक्युपाइंग द 25% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अफ्रीका। मतलब अफ्रीका का जो टोटल एरिया है उसमें से 25% हिस्सा सहारा डेजर्ट ऑक्युपाई कर लेता है। तो चलिए अगला कॉन्टिनेंट देखते हैं अपनी लिस्ट में। तो थर्ड नंबर पर है नॉर्थ अमेरिका। इट इज थर्ड लार्जेस्ट एंड फोर्थ पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट। जो नॉर्थ अमेरिका है ये अपने साइज के हिसाब से थर्ड पोजीशन पर है, और यहाँ की जो आबादी है उस लिस्ट में ये फोर्थ रैंक पर है। इट्स पॉपुलेशन इज 36 करोड़ 83,11,189। इतने लोग यहाँ पे रहते हैं। एंड इट हैज़ एरिया ऑफ 2 करोड़ 47,09,000 किलोमीटर स्क्वायर। इतना नॉर्थ अमेरिका का एरिया है। इंक्लूड्स 23 कंट्रीज। मतलब जो नॉर्थ अमेरिका में टोटल 23 कंट्रीज हैं। सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। साउथ अमेरिका। इट इज फोर्थ लार्जेस्ट एंड फिफ्थ पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट। मतलब जो साउथ अमेरिका है ये अपने साइज के हिसाब से फोर्थ रैंक पर है, और जितनी यहाँ की आबादी है, जितने लोग यहाँ पे रहते हैं, उस लिस्ट में ये फिफ्थ नंबर पर है। इट्स पॉपुलेशन इज 42 करोड़ 98,61,079। इतनी यहाँ की आबादी है। इट हैज़ एरिया ऑफ 1 करोड़ 78,35,252 किलोमीटर स्क्वायर। इतना साउथ अमेरिका का एरिया है। कंप्राइजेज 12 कंट्रीज। मतलब साउथ अमेरिका में 12 कंट्रीज हैं। Here is located the largest forest, the Amazon rainforest, which covers 40% of the South America's total area. मतलब इसी कॉन्टिनेंट में दुनिया का सबसे घना जंगल है अमेज़न जंगल, जो कि साउथ अमेरिका का
40% हिस्सा कवर करता है। सो नेक्स्ट है अंटार्कटिका। इट इज द कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, कंप्लीटली कवर्ड विद आइस। जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है ये दुनिया का सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट है जो कि पूरा का पूरा आइस से ढका हुआ है। देयर आर नो परमानेंट इनहैबिटेंट्स एक्सेप्ट ऑफ साइंटिस्ट्स मेंटेनिंग रिसर्च स्टेशंस इन अंटार्कटिका। मतलब अंटार्कटिका में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो वहीं का रहने वाला हो। जैसे कुछ लोग होते हैं कि कोई कहीं के रहने वाले होते हैं, कोई कहाँ पे रहते हैं, लेकिन ऐसे अंटार्कटिका में कोई नहीं रहता। लेकिन वहाँ पे जगह जगह पर साइंटिस्ट के रिसर्च स्टेशंस हैं। इट हैज़ एरिया ऑफ 1,40,00,000 किलोमीटर स्क्वायर। मतलब जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है उसका एरिया है 1,40,00,000 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है यूरोप। इट इज 6th लार्जेस्ट एंड 3rd पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट। मतलब जो यूरोप कॉन्टिनेंट है ये साइज के हिसाब से 6th नंबर पे है और आबादी के हिसाब से 3rd नंबर पे है। इट्स पॉपुलेशन इज 74,75,25,398। इतनी यहाँ की आबादी है। इट हैज़ एरिया ऑफ 1,01,80,000 किलोमीटर स्क्वायर। इतना यूरोप कॉन्टिनेंट का एरिया है। कंप्राइजेज 44 कंट्रीज। यूरोप कॉन्टिनेंट में टोटल 44 कंट्रीज हैं। इट इज़ द मोस्ट डेवलप्ड कॉन्टिनेंट। मतलब जो यूरोप कॉन्टिनेंट है उसने सबसे ज़्यादा तरक्की कर ली है। सबसे ज़्यादा तरक्की यूरोप कॉन्टिनेंट ने की है। तो चलिए अगला कॉन्टिनेंट देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया। इट इज द स्मॉलेस्ट एंड द 6th पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट। मतलब जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और आबादी के मामले में 6th नंबर पे है। इट इज ऑल्सो द ओल्डेस्ट कॉन्टिनेंट। मतलब ऑस्ट्रेलिया को सबसे पुराना कॉन्टिनेंट भी माना जाता है। इट्स पॉपुलेशन इज 2,54,99,884। इतनी यहाँ की आबादी है एंड एरिया इज 86 लाख किलोमीटर स्क्वायर। इतना ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का एरिया है। इंक्लूड्स 14 कंट्रीज। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में टोटल 14 कंट्रीज हैं। ओनली 0.33% ऑफ द टोटल अर्थ पॉपुलेशन लिव हियर। मतलब अर्थ की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 0.33% जो हिस्सा है उतने लोग ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में रहते हैं। तो अब मैं आपको इन सभी कॉन्टिनेंट्स की लोकेशन एक वर्ल्ड मैप में दिखाऊंगी। सो लेट्स सी। तो जैसा कि आप एशिया देख सकते हैं और उसके नीचे ग्रीन कलर से ऑस्ट्रेलिया है और अफ्रीका रेड कलर में है और उसके ऊपर यूरोप है और लेफ्ट साइड में नॉर्थ अमेरिका है। उसी से अटैच नीचे साउथ अमेरिका है और सबसे नीचे है अंटार्कटिका। तो अब मैं आपको 5 ओशियंस के नाम बताऊंगी और उनके बारे में जानकारी दूंगी। तो पहला है पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन को हिंदी में प्रशांत महासागर कहा जाता है। द पैसिफिक ओशियन इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ओशियन। जो पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन है एंड इट्स एरिया इज 16,52,00,000 किलोमीटर स्क्वायर। इतना पैसिफिक ओशियन का एरिया है। इट्स एवरेज डेप्थ इज 4,280 मीटर विच इज इक्वल टू 14,040 फीट। मैक्सिमम डेप्थ है 10,911 मीटर which is as same as 35,797 feet. So let's see the next one. दूसरा है अटलांटिक ओशन। हिंदी में अटलांटिक ओशन को अंध महासागर कहते हैं। द अटलांटिक ओशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। जो अटलांटिक ओशन है ये दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है। इट्स एरिया इज 10,64,60,000 किलोमीटर स्क्वायर। इतना अटलांटिक ओशन का एरिया है।
Its average depth is 3646 meter, which is equal to 11,962 feet. Maximum depth है 8,376 meter, which is equal to 27,480 feet. Next, इंडियन ओशन. इंडियन ओशन को हिंदी में कहते हैं हिंद महासागर. द थर्ड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज द इंडियन ओशन. जो इंडियन ओशन है ये दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट ओशन है. इट हैज एरिया ऑफ 7,05,60,000 किलोमीटर स्क्वायर. इतना इंडियन ओशन का एरिया है. द एवरेज डेप्थ इज 3,741 मीटर, which is equal to 12,274 feet. और मैक्सिमम डेप्थ है 7,258 मीटर, जो कि 23,812 फीट के बराबर है. नेक्स्ट, साउदर्न ओशन. साउदर्न ओशन को हिंदी में कहते हैं दक्षिणी ध्रुव महासागर. द फोर्थ लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज द साउदर्न ओशन and its area is 2,03,30,000 किलोमीटर स्क्वायर. जो साउदर्न ओशियन है ये दुनिया का फोर्थ लार्जेस्ट ओशियन है और इसका एरिया है 2,03,30,000 किलोमीटर स्क्वायर एंड इसकी जो डेप्थ है वो है 7,236 मीटर, which is equal to 23,740 feet. It is also known as Austral Ocean and Antarctic Ocean. जो साउदर्न ओशन है उसे ऑस्ट्रल ओशन और अंटार्कटिक ओशन भी कहा जाता है. नेक्स्ट, आर्कटिक ओशन. आर्कटिक ओशन को हिंदी में आर्कटिक महासागर कहते हैं. द स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज आर्कटिक ओशन हैविंग एरिया ऑफ 1,40,56,000 किलोमीटर स्क्वायर. मतलब दुनिया का सबसे छोटा ओशन है आर्कटिक ओशन और उसका एरिया है 1,40,56,000 किलोमीटर स्क्वायर और डेप्थ है 5,450 मीटर, विच इज इक्वल टू 17,880 फीट. तो अब मैं आपको ये सब इन ओशंस की भी लोकेशन मैप में दिखाऊंगी. तो पहला है पैसिफिक ओशन. पैसिफिक ओशन जो है वो आपको ईस्ट में भी दिखेगा और वेस्ट में भी दिखेगा क्योंकि वो उसी फ्लो में बहता है. नेक्स्ट है अटलांटिक ओशन. अटलांटिक ओशन जैसा कि आप देख सकते हैं साउथ अमेरिका के पास है. और अगला है इंडियन ओशन. इंडियन ओशन जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट के नीचे है. एंड नेक्स्ट है साउदर्न ओशन. साउदर्न ओशन जो है वो अंटार्कटिका के पास में है और एकदम टॉप में जब हम देखेंगे तो हमें मिलेगा आर्कटिक ओशन एकदम टॉप में. तो चलिए अब मैं आपको ओशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आंसर करते हैं. पहला है विच इज द कोल्डेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. इस क्वेश्चन का मतलब है कि दुनिया का सबसे ठंडा महासागर कौन सा है. आपके पास 5 ऑप्शन है. ऑप्शन ए पैसिफिक ओशन, ऑप्शन बी अटलांटिक ओशन, ऑप्शन सी इंडियन ओशन, ऑप्शन डी साउदर्न ओशन, ऑप्शन ई आर्कटिक ओशन. तो आप अपना आंसर गेस कीजिए. 5, 4, 3, 2, 1. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई आर्कटिक ओशन, जो कि दुनिया का सबसे ठंडा ओशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओशंस कवर डैश ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ. जो ओशंस है, जो महासागर है, वो अर्थ का कितना % एरिया कवर करते हैं. तो ऑप्शन ए है 60%, ऑप्शन बी 83%, ऑप्शन सी 71%, ऑप्शन डी 48% और ऑप्शन ई नन ऑफ दीज. तो आप अपना आंसर गेस कीजिए. 5, 4, 3, 2, 1. तो चलिए अब मैं बताती हूँ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 71%. मतलब जितना
महासागर का पानी है वो अर्थ का टोटल 71% हिस्सा कवर करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशंस इज बिटवीन अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया? तो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में से कौन सा ओशन है? तो ऑप्शन ए है इंडियन ओशन, ऑप्शन बी आर्कटिक ओशन, ऑप्शन सी अटलांटिक ओशन, ऑप्शन डी पैसिफिक ओशन, ऑप्शन ई साउदर्न ओशन। अब आप अपना आंसर गेस कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं आपको बताती हूँ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इंडियन ओशन। जो हिंद महासागर है वो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, so please like it, and if you are new on my channel and you haven't subscribed it, please subscribe and hit the bell icon to get the notifications of my all videos। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलती हूँ एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। Till then, keep learning, keep practicing, and bye bye. Thanks for watching this video.